आकाश ने सबके सामने बंटी और रिया का काला सच उजागर कर दिया। ईशा ने दोनों को एक ही बेड पर सोते हुए अपनी आंखों से देख लिया। बंटी और रिया सब कुछ छोड़कर अपना अलग संसार बसाने के लिए भाग चुके हैं। लेकिन उनका यह कदम सूरज और ईशा की जिंदगी में ऐसा भूचाल लाने वाला है जो कई रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। रिया और बंटी इंदौर से बहुत दूर जा चुके हैं, जहां न तो आईपीएस ईशा की फोर्स आसानी से उन तक पहुंच पाएगी और न ही दादा भाई के आदमी। लेकिन आखिरकार उनके भागने का सच सबके सामने कैसे आता है? सच्चाई का खुलासा तब होता है जब ताई माँ और मोनिका भाभी रिया के कमरे में सफाई कर रही होती हैं। ताई माँ बेड के नीचे झाड़ू लगाने के लिए झुकती हैं, तभी उनकी नजर नीचे पड़े टिकट के रैपर पर पड़ती है। वह रैपर उठाती हैं और देखती हैं कि वह एक नहीं बल्कि 2 टिकटों का रैपर है और दोनों टिकट भोपाल के हैं। ताई माँ तुरंत वह रैपर ईशा और सूरज को देती हैं। तभी ईशा को शक होता है और वह सीधे बंटी का नाम लेती है। ईशा कहती है कि शायद बंटी और रिया काफी समय से ऐसी खिचड़ी पका रहे थे जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इसी बीच आकाश वहां आता है और एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह अपना फोन निकालता है और सभी को रिया के बंटी के साथ भागने का वीडियो दिखाता है। वीडियो देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन ताई माँ के तो हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं और वह वहीं बेहोश हो जाती है। सूरज अपने परिवार की इस हालत के लिए बंटी को जिम्मेदार ठहराता है और कसम खाता है कि वह बंटी और रिया को हर हाल में ढूंढ निकालेगा, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपे हों। सूरज दोनों की लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि बंटी और रिया अपने पुराने सिम कार्ड तोड़कर फेंक चुके होते हैं। लेकिन आकाश ने पहले ही उनकी टैक्सी के पीछे एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। अब वह इसी लोकेशन के बदले सूरज और ईशा से सौदेबाजी करना चाहता है। आकाश कहता है कि वह बंटी और रिया की लोकेशन बता सकता है, लेकिन बदले में ईशा को उसकी वर्दी और खोई हुई इज्जत वापस दिलानी होगी। परिवार की मान मर्यादा के लिए सूरज उसकी शर्त मान लेता है। आकाश न केवल लोकेशन बताता है बल्कि खुद सूरज और ईशा के साथ भोपाल तक जाता है और उन्हें सीधे बंटी और रिया के कमरे के बाहर पहुंचा देता है। ईशा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दोनों की नजर बेड पर एक साथ लेटे हुए बंटी और रिया पर पड़ती है। यह नजारा देखकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब सूरज क्या कदम उठाएगा? क्या बंटी और रिया अपने फैसले का अंजाम भुगतेंगे? और आकाश की अगली चाल क्या होगी? आपके हिसाब से सूरज को बंटी और रिया के साथ क्या करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में होने वाला है सबसे बड़ा खुलासा।